सुप्रभात विद्यार्थियों, सानंद होंगे। आज हम आपको हिंदी में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ से तीसरे पद के बारे में जानकारी देंगे। पद इस प्रकार से है। बिहसि लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो, चहत उड़ावन फूंकी पहारो। यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, जे तर्जन देखी मर जाहीं। देखी कुठारो सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मृगसुत समुझि जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी। सुरमही सुर हरिजन रुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पाप अपकीरति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलि सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा। दोहा है अब। जो विलोकी अनुचित कहेऊँ, क्षमहु महामुनि धीरा। सुनि सरोस भृगवंश मणि, बोले गिरा गंभीरा। अब पद का भाव जानेंगे। उससे पहले संदर्भ। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ से लिया गया है। इस पद के रचयिता तुलसीदास जी हैं। अब आएगा प्रसंग। प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी ने लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच हो रहे संवाद का मार्मिक वर्णन किया हुआ है। अब पद का भाव, अर्थ या आशय। बिहसि लखन बोले मृदुवानी। जब लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच संवाद चल रहा था, वार्तालाप हो रही थी, तो लक्ष्मण जी परशुराम जी को और अधिक आवेशित करने के लिए हंसते हुए मधुर वाणी में बोलते हैं। बिहसि लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी। चिढ़ा रहे हैं, अर्थात परशुराम जी का उपहास करते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, आप तो महाभट मानी माने महान योद्धा, महान योद्धा मानी स्वाभिमानी। हे मुनिवर, आप तो महान योद्धा और स्वाभिमानी हैं। ऐसे हैं आप, इसलिए तो अब उपहास करते हुए कह रहे हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो। कुठारो का मतलब कुल्हाड़ा। फरसे को लक्ष्मण ने कुल्हाड़े की संज्ञा दे दी ताकि जो है परशुराम जी चिढ़ें। फिर क्या कह रहे हैं? पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो। इसलिए हे मुनिवर, आप महान हैं, स्वाभिमानी हैं, इसलिए तो मुझे बार बार अपना यह कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। चहत उड़ा वन फूंकी पहाड़ो। हे मुनिवर, आप तो फूंक मार करके पहाड़ को भी उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, जे तर्जन देखी मर जाहीं। हे मुनिवर, यहाँ कोई कुमड़ बतिया का मतलब है कोई छुई मुई की पौध या कोई कमज़ोर व्यक्ति, या इसको काशी फल के रूप में भी जानते हैं। काशी फल भी कहते हैं कुमड़ बतिया, कुमड़, कद्दू, काशी फल
लेकिन यहाँ पद के आधार पर यह कद्दू या काशी फल उचित नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पर कुम्हड़बतिया से मतलब है छुई मुई की पौध या कमजोर व्यक्ति। तो इसलिए लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, यहाँ कुम्हड़बतिया को नहीं, हे मुनिवर यहाँ कोई छुई मुई की पौध नहीं है। जे तर्जन देखी मर जाई, जो उंगली दिखाते ही मुरझा जाए। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि हे मुनिवर यहाँ कोई इतना कमज़ोर व्यक्ति नहीं है कि जिसे आप डरा धमका करके उसे परास्त कर लेंगे। देखि कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। हे मुनिवर, देख माने देख करके, कुठार माने कुल्हाड़ा, सरासन माने धनुष, बाण बाणी हो गया। हे मुनिवर, मैं आपके यह कुल्हाड़ा और धनुष बाण को देख करके मैं कछु कहा सहित अभिमाना। हे मुनिवर, आपके पास भैया कुल्हाड़ा और आपके धनुष बाण को देख करके मैंने कुछ अभिमान से आपसे कुछ कह दिया था। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी। हे मुनिवर, आप तो भृगुवंशी हैं और यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, इसलिए हे मुनिवर, हे भृगुवंशी, आपकी यह जनेऊ या यज्ञोपवीत देख करके जो कछु कहाओ सहो रिस रोकी। इसलिए ये सब मैं देख रहा हूँ, इस सब को देखते हुए आप मेरे से जो कुछ भी कहे जा रहे हैं, मैं अपने गुस्से को रोक रहा हूँ, उसे सब सहन कर रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। हे मुनिवर, हमारे वंश में हमारे कुल इन पर न सुराई, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। हे मुनिवर, हमारे वंश में सुर मने देवता, महिसुर मने ब्राह्मण, हरिजन मने ईश्वर भक्त, गाय मतलब गाय। हे मुनिवर, हमारे वंश में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाते। सुराई माने वीरता, वीरता नहीं दिखाते। बधें पाप अपकीरत हारें, यदि इनको मारने से पाप लगता है, अर्थात इन्हें मारते हैं तो क्या लग जाता है, पाप लगता है, इसलिए हमारे वंश में इनको मारा नहीं जाता। अपकीरत हारे, यदि इनसे हार गए तो अपयश फैलता है। मारतहु पा प्रिय तुम्हारे। हे मुनिवर, आप यदि हे मुनिवर आप यदि मुझे मारेंगे भी तो मैं आपके चरणों में शीश झुकाऊंगा। मारतहु पाप्रिय तुम्हारे, कोटि कुल सम वचन तुम्हारा। कोटि करोड़ों कुलिस वज्र, हे मुनिवर, करोड़ों वज्र के समान आपकी आवाज़ है, इसलिए व्यर्थ धरऊँ धनुबान कुठारा। इतने करोड़ों वज्र के समान आपकी आवाज़ है, आप बेकार में ही इस धनुष बाण को धारण किए हुए हैं। जो बिलो की अनुचित कहे हूँ, क्षमहु महामुनि धीर। हे मुनिवर, ये सब देख करके आपके यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ धारण की है, धनुष बाण धारण किया हुआ है, कुल्हाड़ी आपके पास है, इन सब को देखते हुए अगर मैंने आपसे कुछ अनुचित बात कह दी हो तो इसलिए हे महामुनि मुझे हे क्षमा कीजिएगा। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। भृगुवंशी परशुराम जी लक्ष्मण के इस प्रकार से वचनों को सुन करके इसने धैर्य वचनों को सुन करके बोले गिरा गंभीर, धीर गंभीर होकर के बातें करते हैं। लक्ष्मण की इस प्रकार की बातों को सुन करके
परशुराम जी धीर और गंभीर होकर के कहते हैं। अब पद का काव्य सौंदर्य। प्रस्तुत पद गेय और लयबद्ध है। पद में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत पद में दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा में उपमा अलंकार है। पद में लक्ष्मण जी ने वीर पुरुषों की विशेषता बताते हुए कहा है कि उनके वंश में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती है, जो एक आदर्श के रूप में पाठ में प्रस्तुत किया गया है। पद में यत्र तत्र अनुप्रास अलंकार का समावेश है। अब इस पद से संबंधित शब्दार्थों को भी जान लेंगे जो पद में आए हुए हैं। पहला बिहसी लखन, बिहसी माने हंस करके, मृदु माने कोमल या मीठी, वाणी माने बोली, महाभट, महाभट माने महान योद्धा, पुनि पुनि माने फिर, कुठारो माने कुल्हाड़ा, फूंकी माने फूंकार या फूकना, पहाड़ो माने पहाड़, यहाँ माने यहाँ, कुम्हड़ बतिया, छुई मुई की पौध या कमज़ोर व्यक्ति या काशी फल या कद्दू जिसको कहते हैं। ठीक है। तर्जनी माने अंगूठे के पास की उंगली, ये उंगली, ये तर्जनी है। सरासन माने धनुष, सुत माने पुत्र, सुत माने पुत्र या बेटा, भृगुसुत, भृगुवंशी। ठीक है। भृगुसुत, सुत माने पुत्र, भृगुवंशी या भृगु के पुत्र। सुर मन देवता, सुरम महिषुर हरिजन गाय कहा ना, सुर मन देवता, महिषुर मन ब्राह्मण, हरिजन ईश्वर भक्त, गाय मन गाय, कुल मन होता है वंश, सुराई मन वीरता, सुराई मन वीरता, बधे मारने से, कोटि मन करोड़ों, पुलिस मन वज्र। तो ये शब्दार्थ ठीक से इनको कापी में उतार लेंगे। कक्षा कार्य की कापी में काम कर रहे होंगे अब, और उनको याद भी करना है। गृह कार्य आज का शब्दार्थ लिखें और याद करें। दूसरा प्रश्न है, लक्ष्मण जी के अनुसार किन किन पर वीरता नहीं दिखाई जाती? लक्ष्मण जी के अनुसार देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती। पद का भाव स्पष्ट कीजिए। अब इस पद का आपने भाव लिखना है। बिहसी लखन बोले मृदवानी, अहो मुनीस महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ो। हैं? लक्ष्मण जी परशुराम जी की क्रोधाग्नि को बढ़ाते हुए, मुस्कुराते हुए हैं, मधुर वाणी में बोलते हैं। अहो, उपहास करते हैं परशुराम जी का। अहो मुनीस महाभटमानी, हे मुनिवर आप तो महान योद्धा और स्वाभिमानी हैं, इसीलिए पुनि पुनि मोह दिखाओ कुठारो, आप इतने महान योद्धा और स्वाभिमानी हैं, इसीलिए तो मुझे बार बार अपना यह कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूक पहाड़ो, और फूंक मार करके पहाड़ को भी उड़ा देना चाहते हैं। इस प्रकार से इसका भाव होगा।
और जो पढ़ाया जा रहा है जिस प्रकार से इन चीज़ों को याद करते जाएं और सुंदर लेख में कापी सबकी व्यवस्थित हो, इस बात का ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। ठीक, धन्यवाद। कार्य व्यवस्थित करें, कल मिलते हैं।